आप एज यू आर वर्किंग, तो कितने क्लैशेस होते हैं, क्योंकि कैसे बैलेंस कर पाती हैं आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को? रितिका, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अल्टीमेटली हम कमाते हैं अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। सिर्फ कमाना होता तो बहुत जरिए होते हैं पैसे बनाने के, कोई और देयर आर सो मेनी वेज। इन्वेस्टमेंट एक बहुत आसान तरीका है पैसे बनाने का, बट ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ पैसे कमाने के पीछे हम भागते ही रहे। हम लोगों का शुरू से एक रूल रहा है, ऑफिस टाइमिंग्स 9:30 to 5:30 रहे हैं, और वो आज 13 साल बाद भी हैं। बहुत कम इंटीरियर डिजाइनर्स या आर्किटेक्ट्स हैं जो रात को 8, 9, 10 बजे से पहले उठते हो। हमारा आज भी वही रूल है, 5:30 बजे ऑफिस हम वाइंड अप कर देते हैं, उसके बाद हम घर आते हैं। 6, सवा 6 तक मैं घर आ जाती हूँ, और उसके बाद सारा टाइम मेरी फैमिली का है, मेरे बेटे के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए टाइम है। इसके अलावा मेरे ऑफिस में मेरे केबिन के बिल्कुल साथ मेरे बेटे का केबिन है, सो दैट वुड मीन दैट ही इज द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर। वो 2 महीने का था जब हमने अपना ऑफिस घर से शिफ्ट करके मायापुरी किया। पहले हम घर से ही ऑपरेट करते थे। जब मैंने मायापुरी शिफ्ट किया तो मैंने एक पॉइंट बनाया कि मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा, मैं उसे किसी मेड के भरोसे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि हमारी न्यूक्लियर फैमिली है और मेड्स के भरोसे बच्चे नहीं पलते। मैंने यहाँ से जब शिफ्ट किया था, मैंने अपना केबिन बनाया, और मेरे केबिन के जरिए मेरे बेटे के रूम का रास्ता है। सो दैट वुड मीन अगर मेरे बेटे के रूम में किसी को भी जाना है तो मेरी परमिशन के बिना अंदर नहीं जा सकता। वो वहीं रहता है, उसका बेड वहाँ है, उसका स्टडी टेबल वहाँ है, उसके ट्यूशन टीचर्स वहाँ आते हैं, पढ़ता वहाँ है, खेलता वहाँ है, वहीं चलना भी सीखा उसने। तो मेरे सारा स्टाफ जानता है कि वो उसका घर ही है एक तरीके से। सो बैलेंस करने के लिए ऐसा नहीं है आसान होता है, बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। मेरी कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही होगी, उसी टाइम पर ही मेरे बेटे को आके मुझसे कुछ समझना होता है, बड़ा जरूरी काम होता है, बड़ा जरूरी सीक्रेट होता है जो उसी टाइम शेयर करना है, तो मैं मीटिंग से उठ के बाहर आती हूँ। हर बारी कोई क्लाइंट ये बात समझ पाए, इम्पोर्टेंट जरूरी नहीं है कि सारे क्लाइंट्स ये बात समझ पाए कि एक फीमेल कैसे बैलेंस कर रही होती है दोनों तरफ। दिल है बाहर चले जाओ क्योंकि बेटा बुला रहा है, बट मीटिंग भी इम्पोर्टेंट है। 1-2 क्लाइंट्स ने ऑब्जेक्ट भी किया, लेकिन जिन्होंने ऑब्जेक्ट किया और हमें छोड़ दिया, वो फिर जिंदगी किसी की नहीं रुकती। उन्होंने किसी और से काम करा लिया, मेरे को और क्लाइंट्स मिल गए। बिकॉज 1-2 क्लाइंट्स से मेरा इस बात पे झगड़ा भी हुआ कि मीटिंग के बीच में आप 5 मिनट 10 मिनट क्यों उठते हैं। मैं इसलिए उठती हूँ क्योंकि मेरा बेटा मुझे बुला रहा है, और वो आई थिंक शायद आज भी मेल्स को समझने की जरूरत रह गई है। तो इस तरह से आप बैलेंस करते हैं? हाँ, इसी तरीके से बैलेंस होता है। घर आके सारा टाइम बच्चों का, बेटे का और हस्बैंड का होता है। सुबह 9:30 बजे मेरा ऑफिस खुलता है, तो मैं 9 बजे निकलती हूँ, 5 बजे उठती हूँ। अकॉर्डिंगली घर का काम भी निकलता है और बेटे के साथ भी टाइम निकल आता है। जी, और क्या क्या इंटरेस्ट हैं आपके? मैं स्टैम्प कलेक्ट करती थी बचपन से, और बहुत बड़ी स्टैम्प कलेक्शन है मेरी इस टाइम। आई थिंक वन ऑफ दी बहुत पुरानी स्टैम्प्स हैं मेरे पास, बहुत पुराने कॉइन्स हैं। मेरे फादर एक्सपोर्ट में थे, इंडिया से बाहर बहुत ज़्यादा जाते थे। आई थिंक कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसमें वो गए नहीं हैं। तो वो कॉइन्स और सिक्के लाते थे, उस टाइम पे मेल्स का काम होता था। तो मेरे पास बहुत बड़ी कलेक्शन है बाहर की करेंसी की, बाहर के स्टैम्प्स की। उसके अलावा मेरे को बुक्स का बहुत शौक है। बुक्स मेरे पास अपनी लाइब्रेरी है, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ती हूँ, बहुत लोगों से मिलती हूँ, बहुत इंटरेक्ट करती हूँ, लिखती बहुत आर्टिकल्स हूँ। आई थिंक जैसे मैंने बताना चाहूँगी कि बहुत सारी मैगजीन्स हैं इंडिया की जिनके लिए मैं आर्टिकल्स लिखती हूँ, और वो मेरा एक शौक है जिसके लिए लिख रही हूँ। आई थिंक प्रॉबेबली फ्यूचर में शायद एक बुक लिखूँ, बिकॉज मैंने लिखनी शुरू कर दी है, तो मैं शायद एक बुक लिखूँगी इंटीरियर डिजाइनिंग पे। ओके, और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आगे क्या करना चाहते हैं? रितिका, इस टाइम मैं थोड़ा सा डिजाइनिंग के बारे में आपको बताती हूँ, मैं कहाँ हूँ और इससे आगे कहाँ जाना चाहूँगी। आज मैं 2 कॉलेजेस में गेस्ट लेक्चरर हूँ। INFT में उनके एक्सटर्नल एग्जामिनर हूँ, सो दैट मैं उनके पेपर्स वगैरह में वाइवा मैं लेती हूँ। ड्यूरियन सोसाइटी इंटीरियर अवार्ड्स ने भी मुझे इनवाइट किया था, मैं उनके लिए जज रही हूँ, टू जज दी स्टूडेंट्स। आई थिंक आगे अगर मैं कुछ करना चाहूँगी तो मैं अपना एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहूँगी, बिकॉज इंडिया में आज भी इंटीरियर डिजाइनिंग कोई प्रोफेशनली बहुत अच्छा सिखाता हो ऐसे बहुत कम इंस्टीट्यूट्स हैं। टोटली आई थिंक नाम नहीं लूंगी, बट सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो प्रोफेशनली उस लेवल पे पढ़ाते हैं।
तो अच्छा रहेगा कि इंडिया में भी वो एजुकेशन आए जो आज जिसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है पढ़ने, इंडिया में भी वो सब फैसिलिटीज अवेलेबल हो। चलिए, तो वुमेन एम्पावरमेंट कितना ज़रूरी है आज के सिनेरियो में देखा जाए? कृतिका, वुमेन एम्पावरमेंट, जब इतना अपराध हो रहा है महिलाओं के खिलाफ, हर दिन रेप केसेस हो रहे हैं, ईव टीजिंग हो रहा है, तो कितना ज़रूरी हो जाता है? देखिए, ऐसे समझते हैं कि अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स किसी भी कंट्री का डेवलप करना है तो वुमेन 50% पार्ट है उसका। तो अगर हम 50% हम आबादी का हिस्सा हैं, इंडिया में रेशो कम है, बट अगर एज्यूम करते हैं तो भी उतना ही जरूरी है किसी कंट्री का प्रोग्रेस करते हुए कि लड़कियों को और लड़कों को साथ लेके चले। सिर्फ लड़के अगर करेंगे तो हमारी कंट्री उतना प्रोग्रेस ही नहीं कर सकती, उतना ग्रो नहीं कर पाएगी। बहुत सारे, जैसे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि अगर वुमेन को एम्पावर नहीं किया जाएगा तो कंट्री ग्रो नहीं कर पाएगी, उनके अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा था। बट हमारी कंट्री में सैडली 5th प्लान जब आया था, 5th 5-year प्लान आया था, तब वुमेन वेलफेयर से हम वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ गए थे। उससे पहले तक हम सिर्फ वुमेन वेलफेयर देखते थे कि महिलाओं को कैसे ठीक रखा जाए, बट उनको कैसे आगे बढ़ने दिया जाए, सशक्त बनाया जाए, कैसे मजबूत बनाया जाए, आगे कैसे बढ़ने दिया जाए, उनको कैसे हौसला दिया जाए, वो बहुत जरूरी होता है। एंड आई थिंक अगर फीमेल्स एम्पावर होंगी तो घर को बैलेंस करने में, उनकी वैल्यू सिस्टम को लाने में बहुत ज्यादा रोल भी रहेगा वुमेन का।